अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मेहंदी का फंक्शन है और जैसा कि आप देख सकते हैं मेहंदी की ट्रे तैयार हो चुकी है और दूल्हे को लगना भी शुरू हो गया है। हमारे यहाँ पे दूल्हे को बहुत थोड़ी थोड़ी सी मेहंदी लगाते हैं, चाहे तो उंगलियों में या फिर थोड़ी सी तलहटी पे। और मेहंदी के तुरंत बाद ही दूल्हे को तैयार करने की रस्म शुरू हो गई थी, क्योंकि अब दूल्हे को जाना था अपनी दुल्हन को लाने के लिए। बारात निकलने का वक्त हो रहा था और इसलिए जल्दी जल्दी दूल्हे को तैयार किया जा रहा था और उसे एवा, पगड़ी, शेरवानी ये सब कुछ पहनाया जा रहा था और मोशू दूल्हा बनकर तैयार होने ही वाला था। जनरली जो मुस्लिम शादियों में जो पगड़ी होती है वो रेडीमेड यूज़ नहीं होती है, बल्कि कपड़े से ही लोग पगड़ी बांधते हैं और इसे बांधने की टेक्निक होती है, क्योंकि पूरी शादी में ये पगड़ी बिल्कुल ऐसे ही दूल्हे के सर पर सजी रहती है। और ये देखिए मोशू दूल्हा बनकर तैयार हो चुका था और अब घर की औरतें भी आ गई थी जो आगे की रस्में थी वो करने के लिए। और जब दूल्हा बनकर तैयार हो जाता है तब घर की औरतें उसे बाजूबंद बांधती हैं, उसे चावल से चुमाया जाता है और साथ ही साथ उसके पैसे निछावर किए जाते हैं। और ये देखिए ऐसे ही चावल से चुमाया जाता है, जिसे रंग बिरंगे रंगों से रंगा जाता है और साथ ही साथ पैसों से बारा जाता है। और ये देखिए जब दूल्हे का सवार हो गया और वारना और चुमाना हो गया तो साथ ही साथ अब घर की औरतें बैठकर गीत गा रही हैं। ये गीत हर शादी में शगुन के लिए होता है और सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है। आप भी इधर हर एक माँ बाप के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन होता है कि आज उनका बेटा, जिसे उन्होंने इतने प्यार से पाला बड़ा किया, आज वो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहा है और अपनी दुल्हन लेने जा रहा है। और ये देखिए हम पहुँच गए थे हॉल में जहाँ पे शादी होनी थी। ये स्टेज था जहाँ दूल्हा दुल्हन बैठने वाले थे निकाह के बाद। सारे बाराती पहुँच चुके थे हॉल में और जो दुल्हन वाले थे वो लगे हुए थे बारातियों की खातिरदारी करने में। ये है स्टार्टर्स जो हमें मिले थे वहाँ पे और इसमें काफ़ी अच्छे स्नैक्स थे। ये फ़िश फिंगर मुझे काफ़ी पसंद आया। और ये देखिए यहाँ पे सभी जो लेडीज़ बाराती आई हुई थी उन सभी को बैठाकर स्टार्टर सर्व किए जा रहे थे और सभी ने एंजॉय किया स्टार्टर्स को, सभी को काफ़ी पसंद आया सब कुछ। और ये देखिए अब निकाह होना था, इसलिए मौलाना आ गए थे दुल्हन के पास उससे इजाज़त लेने के लिए और उससे इजाज़त लेने के बाद फिर निकाह होना था। तो फिर दुल्हन ने इजाज़त जब दे दी तब उसे सिग्नेचर करने के लिए रजिस्टर दिया गया। निकाह के बाद सभी दुल्हन की तरफ आए लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और साथ ही साथ दुल्हन की मम्मी जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी और काफ़ी रो रही थी। और उनका इमोशनल होना बहुत जायज़ था, क्योंकि एक पल में ही जिस बच्चे को आपने पाल पोस कर इतना बड़ा किया वो आपके लिए पराई हो जाती है।
सॉरी, मैं दूल्हा का निकाह नहीं कैप्चर कर पाई क्योंकि मैं उस तरफ नहीं जा सकी, मर्दों का सेक्शन अलग था। और ये देखिए, अब बारी थी डाला दिखाने की। जो दुल्हन की मैंने आपको दिखाया था, जो दुल्हन के सामान की पैकिंग हो रही थी, उन सबको दुल्हन के यहाँ पे पहुँचा दिया गया था और ये सब कुछ सजा के लोगों को दिखाया जा रहा था। और ये देखिए, हमारे यहाँ शादी में शाहनवाज हुसैन भी आए हुए थे और इनके साथ सभी लोग अपनी एक फ़ोटो खिंचाने के लिए परेशान थे। निकाह हो चुका था, डाला भी दिखाया जा चुका था और अब वक्त था डिनर का। और ये डिनर सर्व हो चुका था। डिनर भी काफ़ी अच्छा था, सब कुछ बहुत टेस्टी बना हुआ था और सबको बहुत पसंद आया ये सब कुछ। ये डिनर यहाँ पे लड़के के घर से जो आई हुई थी समदिन, उनके लिए लगा हुआ था, मतलब हमारे लिए लगा हुआ था। और ये देखिए, अब दुल्हन की एंट्री हो रही थी। दुल्हन हॉल में आ रही थी, बिल्कुल सजी सवरी हुई। और ये देखिए, दूल्हा भी आने वाला है अपनी दुल्हन से मिलने के लिए, बट उसके रास्ते में खड़े थे दुल्हन के भाई बहन, जिन्हें उनका नेक चाहिए था, तभी वो उसे अंदर आने देते। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी मतलब खींचातानी हो रही थी और पैसों को लेकर काफ़ी झिकझिक हो रही थी। दुल्हन और दूल्हे वाले के बीच में जो छोटी मोटी तकरार होती है, ये छोटी छोटी रस्मों को लेकर, उन्हें देखकर शादी का माहौल और भी खूबसूरत हो जाता है और सभी बहुत एंजॉय करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे सब कुछ सेटल हो गया था और दूल्हा बस अंदर आने वाला था। अब यहाँ पे एक और रस्म हो रही थी जिसमें दूल्हे को झुक के पान के पत्तों को उठाना था और उसे वापस रखना था। तो ये लड़की वाले पान के पत्ते को नीचे रख रहे थे और दूल्हे को कह रहे थे कि आप झुक कर उठाइए। तो यहाँ पे भी बहुत हंसी मजाक का माहौल चल रहा था और सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। और एट लास्ट फाइनली अब दूल्हा अपनी दुल्हन के पास पहुँच चुका था और अब बाकी की जो रस्में थी वो स्टेज पे ही होनी थी। और अब ये एक और रस्म थी जिसमें दूल्हे को दूध पिलाया जाता है, दूध का शरबत पिलाया जाता है, जो कि दूल्हे की सास उसे पिलाती हैं। तो यहाँ पे वही शरबत पिलाई की रस्म हो रही है। और ये दुल्हन की मम्मी दूल्हे को सलामी देते हुए। और अब बारी आ गई थी उस रस्म की जिसका दूल्हा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और वो थी मुंह दिखाई की रस्म। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ उन लोगों ने शीशे को सजाया था और इसमें उन्होंने दुल्हन का चेहरा दूल्हे को दिखाया और ये दुल्हन के लिए जो गिफ्ट मोशू लेके आया था वो उसने उसे दे दिया। और ये देखिए, जो गिफ्ट मोशू दुल्हन के लिए लेके आया था वो उसने उसे पहना दिया। और फिर फूलों की बारिश शुरू हो गई थी। दोनों ही तरफ से लोग फूल की पत्तियां एक दूसरे पे फेंक रहे थे। और फिर अब दुल्हन की मांग भरनी थी और इसलिए मोशू को कहा गया कि वो संदल से दुल्हन की मांग भरे। तो ये जो रस्म होती है इसमें दूल्हा अपनी अंगूठी से संदल लेकर दुल्हन की मांग में डालता है और ये 3 या 5 बार होती है। और इन सब के बाद
दुल्हन के जो मामू थे उन्होंने बहुत ही अच्छा सहरा गाया, सभी के आंखों में आंसू आ गए थे। इसका मैं अभी छोटा सा क्लिप यहाँ पे डाल रही हूँ, बट मैं इसकी पूरी वीडियो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उजाला तेरी गम से है मेरे घर में, तेरी भोली सूरत है सबकी नजर में, तुझे देख कर होती है शादमानी, तेरी हुए सेवा से मेरी जिंदगानी, तेरे गम में हालत तबाह हो रही है कि तू आज हमसे जुदा हो रही है। सहरा काफ़ी अच्छा था और सभी लोग इमोशनल हो गए थे, इवन दूल्हा भी थोड़ा इमोशनल हो गया था। तो और अब बारी थी रुखसती की। ये वो टाइम होता है जब किसी के भी आंसू रोके नहीं रुकते हैं और अपनी लाडली को विदा करते हुए माँ बाप के दिल का क्या हाल होता है वो वही जानते हैं। हर एक लड़की की ज़िंदगी में ये वक्त आता है और हर एक माँ बाप के दिल की वही कैफियत होती है जो आज इन लोगों के दिलों की है। और मेरी यही दुआ है कि हर लड़की की किस्मत अल्लाह पाक बहुत अच्छी बनाए और सबको अपने घरों में खूब खूब प्यार मिले और खुशियाँ मिले। मुबश्शिर और युसरा की आने वाली ज़िंदगी खुशियों से भरी हो और उनकी ज़िंदगी में कभी कोई गम ना आए, कभी कोई तकलीफ़ ना हो। यही हम सब के दिलों से उनके लिए दुआ है कि उनकी आने वाली ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो और बहुत खूबसूरत हो। और अब दुल्हन अपने नए घर पहुंच चुकी थी, अपने ससुराल पहुंच चुकी थी और वहां उसकी वेलकम की तैयारियां चल रही थी। ये देखिए यहाँ पे दिया जलाया जा रहा है जिससे दुल्हन का गाल सेका जाएगा और उसे चावल से चुमाया जाएगा। जब नई दुल्हन घर आती है तो दूल्हे की बहनें दुल्हन के पाँव धोती हैं, तो वही रस्म अभी हो रही है। और जब घर की औरतें थीं वो दुल्हन के गाल सेक रही थी, पान के पत्तों को हल्का सा दिया के ऊपर डाल के और हल्का सा गाल में सटा रही थी। और ये सभी 5 औरतें करती हैं या 7 औरतें करती हैं और ये भी एक रस्म है। और शादी में ऐसी रस्में और रिवाज होने से शादी थोड़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरी हो जाती है और मज़ेदार हो जाती है बस। और ये आ गई दुल्हन अपने नए घर के अंदर और सभी औरतें उसे लेकर आ रही हैं।
और अब यहाँ पे भी दौड़ छिकाई कर रही हैं दूल्हे की बहनें। वो भी अपनी भाभी को अंदर नहीं जाने देना चाहती जब तक कि भाई उन्हें कुछ दे ना दे, उनका नेक ना दे दे, तब तक वो दुल्हन को अंदर नहीं जाने देना चाहती हैं। इसलिए उन्होंने रोक के रखा हुआ है और मोशू से वो पैसे मांग रही हैं। और यहाँ पे भी थोड़ी देर बहस होने के बाद मामला सेटल हो गया था और फिर दूल्हा दुल्हन को कमरे में ले जाया गया खीर खिलाई की रस्म के लिए। और अब खीर खिलाई की रस्म हो रही है जिसमें घर की औरतें दोनों दूल्हा दुल्हन को थोड़े थोड़े खीर खिलाती हैं और फिर उनका वेलकम करती हैं नए घर में, ख़ास तौर पे दुल्हन का। और यहाँ देख के तो ऐसा लगता है जैसे मोशू को खीर कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया। और यहाँ देख के तो ऐसा लगता है जैसे मोशू को खीर कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया। ये देखिए, ये है दुल्हन का कमरा जिसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे कैंडल्स जला रहे हैं ये लोग ताकि दुल्हन की एंट्री ग्रैंड हो सके। नई दुल्हन के घर में आने से एक अलग सी रौनक है और चारों ओर खुशियाँ बिखरी हुई हैं। सभी लोगों के चेहरे पर वही मुस्कुराहट है और खुशहाली है जो नई दुल्हन के आने से होनी चाहिए। और इस बात का इजहार ये गुब्बारे भी कर रहे हैं जो हवा में लहरा कर दुल्हन का वेलकम कर रहे हैं। चलिए, मेरे आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। मैं आप सबसे फिर मिलूँगी अपने अगले व्लॉग में और इंशाल्लाह तब तक आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रमज़ान आप सभी को मुबारक।